तो राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र से एक बड़ी काफी महत्वपूर्ण खबर आई है। जी हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष अधिकारियों की एक बड़ी भर्ती निकली है। हाँ, आयुष ऑफिसर्स की। आज हम इसी राजस्थान आयुष ऑफिसर भर्ती 2025 के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, करनी चाहिए। हमारे पास इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है जो सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट पर भी है। जी। तो आज का मकसद है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ठीक से समझना कि भाई ये क्या मौका है, किसके लिए है और इसमें क्या खास बातें हैं जो कैंडिडेट्स को पता होनी चाहिए। सही है। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ। तो ये भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB ने निकाली है हाँ, ना? जी हाँ, RSMSB ने, और ये NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आयुष कार्यक्रम के अंडर है। अच्छा, कुल कितने पद हैं इसमें और कौन-कौन से सिस्टम के लिए? इसमें कुल 1535 पद हैं। हाँ, 1535 संविदात्मक पद। 1535, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, बिल्कुल। और ये आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी तीनों प्रणालियों के लिए हैं। ओके। इनमें से 1340 पद तो नॉन TSP एरिया के लिए हैं और बाकी 195 पद TSP एरिया मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए रिजर्व्ड हैं। अच्छा, 1340 नॉन TSP और 195 TSP, समझ गया। तो एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस चाहिए, जैसे आयुर्वेद ऑफिसर के लिए BAMS डिग्री। BMS, हाँ। हाँ, होम्योपैथी ऑफिसर के लिए BHMS और यूनानी ऑफिसर के लिए BUMS डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, कैंडिडेट्स का राजस्थान भारतीय चिकित्सा बोर्ड या फिर जो संबंधित सेंट्रल काउंसिल है उसमें रजिस्टर्ड होना भी कंपलसरी है। ओके, रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। जी। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 45 साल है। 20 से 45? हाँ, और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको सरकारी नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी। वो तो है ही। अच्छा, एप्लीकेशन फीस के बारे में बताएं, क्या वो सबके लिए सेम है? नहीं, अलग अलग है। जनरल कैटेगरी और जो क्रीमी लेयर वाले OBC हैं उनके लिए 600 रुपये है। 600 रुपये। और जो नॉन क्रीमी लेयर OBC, SC, ST और दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 400 रुपये हैं। 400 रुपये। और पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगा। ऑनलाइन ही, ठीक है। और नागरिकता भारतीय होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान के जो निवासी हैं उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा, प्रेफरेंस मिलेगी। चलिए सबसे जरूरी बात पे आते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, ये जरूरी है। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुका है। अच्छा, शुरू हो गया है। जी हाँ, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर 2025 है। 10 नवंबर मतलब करीब 1 महीना है। हाँ, पूरा 1 महीना तो टाइम है अभी। एग्जाम या इंटरव्यू की डेट अभी नहीं आई है, वो बोर्ड बाद में बताएगा। ठीक है, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा लोग सोच रहे होंगे, सैलरी वगैरह क्या मिलेगी, क्योंकि ये पद कॉन्ट्रैक्ट पर है। हाँ, ये सवाल तो होता ही है। देखिए, पद संविदात्मक जरूर है पर सैलरी काफी अच्छी है। अच्छा जी, एक्सपीरियंस और पोस्ट के हिसाब से 39,300 रुपये से लेकर 49,000 रुपये प्रति माह तक का कंसोलिडेटेड वेतन मिलेगा। 39,000 से 49,000? जी, ये तो काफी अच्छा पैकेज है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। बिल्कुल, और इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी हैं। ओह, इंसेंटिव्स भी? हाँ, और जरूरी ट्रैवल और डेली अलाउंस यानी TADA भी मिलेगा। साथ ही NHM के तहत करियर में आगे बढ़ने के मौके भी रहेंगे। अच्छा, मतलब सिर्फ फिक्स सैलरी नहीं है, और भी फायदे हैं? जी हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट पर होते हुए भी ये एक तरह से स्टेबल अवसर है। ये अच्छी बात है। अच्छा, इनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, मतलब काम क्या करना होगा? क्या सिर्फ क्लिनिक में मरीज देखना है? नहीं, सिर्फ वो नहीं, जिम्मेदारियां काफी फैली हुई हैं। पेशेंट केयर तो है ही, वो तो प्राइमरी काम है। हाँ। लेकिन साथ में डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर आयुष हेल्थ प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना भी है। अच्छा, प्रमोशन भी है? जी, फिर NHM के जो आयुष प्रोग्राम्स हैं उनको लागू करवाना, डिजिटल तरीके से पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना डिजिटली, ओके। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करना भी इनके काम में शामिल है। मतलब ग्राउंड लेवल पर आयुष को मजबूत करने का रोल है। बिल्कुल सही, एकदम जमीनी स्तर का काम है। ठीक है, अब ये बताइए कि सिलेक्शन कैसे होगा? क्या कोई रिटन एग्जाम होगा या सिर्फ मेरिट बेसिस पर? देखिए, नोटिफिकेशन के हिसाब से तो मेनली सिलेक्शन मेरिट बेस्ड है। मेरिट मतलब जो क्वालिफाइंग डिग्री है BAMS, DHMS या BUMS, उसमें जो मार्क्स मिले हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। अच्छा, डिग्री के मार्क्स पर? हाँ, उसी के बेस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीधा
कोई एग्जाम ली। देखिए यहीं पर एक पेंच है। विज्ञापन में ये भी लिखा है कि अगर एप्लीकेशंस की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, हाँ, जो कि हो सकती है इतने सारे पदों के लिए। बिल्कुल, तो अगर ऐसा होता है तो RSMSSB एक रिटन एग्जाम भी करवा सकता है। ओह अच्छा, तो एग्जाम की संभावना भी है। जी हाँ, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर एग्जाम हुआ तो उसमें क्या पूछा जा सकता है अंदाजन? अगर एग्जाम होता है तो सिलेबस में क्या क्या हो सकता है? एक तो राजस्थान का जनरल नॉलेज, राजस्थान जी के, ठीक है। फिर जिस आयुष सिस्टम के लिए अप्लाई किया है, आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स, मेडिकल एथिक्स, कम्युनिटी हेल्थ और जो NHM प्रोग्राम का फ्रेमवर्क है, उससे जुड़े सवाल भी आ सकते हैं। अच्छा, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ जीके और एनएचएम पर भी फोकस रहेगा। बिल्कुल। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? कहाँ जाना होगा? कैसे अप्लाई करना है? प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। कैंडिडेट्स को RSMSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rssb.rajasthan.gov.in, ओके। हाँ, वहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर पहले पूरा एडवर्टाइजमेंट ध्यान से पढ़ना चाहिए। जरूरी है। फिर अपनी SSO ID के जरिए लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सारी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन और आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही है। जी। ये भर्ती मुझे सिर्फ एक नौकरी के अफसर जैसी नहीं लग रही, बल्कि आयुष ग्रेजुएट्स के लिए पब्लिक हेल्थ में सीधे कंट्रीब्यूट करने का एक बड़ा मौका लग रहा है, खासकर राजस्थान जैसे राज्य में। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये असल में नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनको मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर से जोड़ने की जो कोशिश है, उसका हिस्सा बनने का मौका है। हाँ, सही कहा। और ये पद खासकर रूरल और TSP एरिया में हेल्थ सर्विसेज की पहुंच बढ़ाने में और कम्युनिटी वेलफेयर में बहुत अहम रोल निभा सकते हैं। बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट पर होना भी इसे NHM के जो बड़े लक्ष्य हैं उनसे सीधे तौर पर जोड़ता है। तो संक्षेप में अगर कहें तो राजस्थान में आयुष ग्रेजुएट्स के लिए 1535 पदों पर ये एक बहुत बड़ा अवसर है। जी हाँ, बहुत बड़ा। लास्ट डेट 10 नवंबर 2025 है। सिलेक्शन मेनली एकेडमिक मेरिट पर होगा, लेकिन रिटन एग्जाम की संभावना भी है। हाँ, उसे भी ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, जरूर। कि आज के समय में जो पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, खासकर रूरल इंडिया में, उनसे निपटने के लिए आयुष जैसी हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ मिलाना कितना कारगर हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इस तरह की जो भर्तियां हो रही हैं, इनका हमारे हेल्थ सिस्टम पर लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।